नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा की गई छापेमारी ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी संजीव हंस और उनके सहयोगियों की 23.72 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। जब्त की गई संपत्ति में नागपुर में 3 भूखंड, दिल्ली में 1 फ्लैट और जयपुर में 3 फ्लैट शामिल है। ईडी के अनुसार ये संपत्तियां आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से खरीदी गई है। संजीव और उनके सहयोगी प्रवीण चौधरी और पुष्पराज बजाज, जो ऊर्जा विभाग के पूर्व ठेकेदार और कोलकाता के कारोबारी हैं, उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। ये सभी व्यक्ति पीएमएलए 2002 के तहत बेऊर जेल में बंद है। वैसे बता दें कि ईडी ने आईएएस संजीव हंस की 7 संपत्ति जब्त कर ली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजीव हंस बेऊर जेल में फिलहाल बंद है। ईडी ने सोमवार को जो संपत्ति जब्त की वो दिल्ली, नागपुर, जयपुर में है। ईडी ने हाल ही में संजीव हंस की पत्नी मोना हंस और उनके साले से भी पूछताछ की थी। इस पूछताछ के आधार पर ही ये संपत्ति जब्त की गई है। वैसे बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय द्वारा की गई छापेमारी ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बीते दिन ईडी ने संजीव हंस और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हुए 13 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिनमें संजीव हंस के घर, उनके व्यापारिक साझेदारों के ठिकाने और अन्य स्थानों को शामिल किया गया था। इस छापेमारी में 60 करोड़ रुपए के शेयर बरामद किए गए थे, जो कि इस मामले को और भी गंभीर बना रहा है। वैसे बता दें कि ईडी ने एक बयान में कहा था कि डीमैट खातों में 60 करोड़ रुपए के शेयर और 70 बैंक खातों में शेष राशि फ्रीज कर दी गई है। ईडी ने यह भी कहा था कि तत्काल मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए संजीव हंस के करीबी सहयोगियों और रियल एस्टेट और सेवा क्षेत्र में लगे अन्य पक्षों के परिसरों पर तलाशी ली गई। ईडी ने कहा कि जांच में पता चला कि हंस ने बिहार सरकार में विभिन्न प्रमुख पदों पर रहते हुए और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर अपराध की आय अर्जित की। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक गुलाब यादव और अन्य सहयोगियों ने भ्रष्ट आचरण से अर्जित अवैध धन को सफेद करने में संजीव हंस की मदद भी की थी। वैसे ईडी की छापेमारी में इस बात के भी सबूत मिले हैं कि उसने रियल एस्टेट के 18 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जिसे छिपाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने 60 करोड़ रुपए के शेयर और 70 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इसके अलावा ईडी ने 16 लाख अवैध विदेशी मुद्रा और लगभग 23 लाख रुपए कैश जब्त किया। ईडी के अनुसार इसके अलावा भी भ्रष्टाचार के कई सबूत और मिले हैं। वैसे संजीव हंस की घटना कई महत्वपूर्ण सवालों को जन्म देती है, जैसे कि क्या संजीव हंस ने अपने सरकारी पद की शक्ति का दुरुपयोग किया? क्या उन्होंने सरकारी धन को निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया? इस खबर में हम संजीव हंस के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय द्वारा की गई छापेमारी की पूरी जानकारी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों और इस मामले की राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको बता दें, संजीव हंस, जिनका नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ईमानदार और समर्पित अधिकारी के रूप में लिया जाता था, अब मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरे में आ गए हैं। संजीव हंस ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में अपने योगदान से प्रशंसा भी प्राप्त की थी। उनके खिलाफ हाल ही में सामने आए आरोप यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि उनका प्रशासनिक करियर अब काले धब्बे के रूप में सामने आया है। संजीव हंस के खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और सरकारी धन को अपनी निजी संपत्ति में बदलने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के उपायों का सहारा लिया। इसके अलावा संजीव हंस पर यह भी आरोप है कि उन्होंने विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए निजी कंपनियों से अनैतिक तरीके से लाभ लिया। इस पूरी जांच का केंद्र बिंदु यह है कि क्या संजीव हंस ने भ्रष्टाचार की घटनाओं में अपनी सरकारी स्थिति का दुरुपयोग किया। आपको बता दें कि ईडी का मुख्य कार्य मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच करना है। जब संजीव हंस के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की जानकारी मिली तो ईडी ने जांच शुरू की और यह पता लगाने की कोशिश की कि उन्होंने अपनी शक्तियों का गलत तरीके से उपयोग किया है या नहीं। ईडी के अधिकारियों ने पहले विभिन्न गुप्त सूचनाओं और दस्तावेजों के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की और फिर संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का
मामला दर्ज किया। वैसे जांच के दौरान ईडी ने संजीव हंस और उनके सहयोगियों के खिलाफ कुल 13 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें उनके आवास, व्यापारिक साझेदारों के कार्यालय और उनके रिश्तेदारों के घर शामिल थे। इस कार्रवाई में ईडी ने 60 करोड़ रुपए के शेयर भी बरामद किए। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य साक्ष्य भी मिले हैं। इनका उपयोग आगे की जांच में किया जाएगा। वैसे ईडी की छापेमारी के दौरान जो 60 करोड़ रुपए के शेयर बरामद हुए, वे इस मामले की गंभीरता को और बढ़ाता है। इस शेयरों को विभिन्न कंपनियों में निवेश के रूप में पाया गया है और ईडी के अधिकारियों का मानना है कि ये शेयर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए गए थे। वैसे जांच के अनुसार इन शेयरों का असल मालिक संजीव हंस और उनके करीबी सहयोगी हैं, जो इस धन को छिपाने और उसे सफेद करने के लिए वित्तीय लेन देन में संलिप्त थे। इन शेयरों की बरामदगी ने यह संकेत दिया कि संजीव हंस ने शायद सरकारी धन का गलत तरीके से उपयोग किया और इसे निजी लाभ के रूप में बदल दिया। वैसे अधिकारियों का कहना है कि इन शेयरों का लेन देन एक संगठित तरीके से किया गया था और इसके माध्यम से संजीव हंस ने खुद को वित्तीय लाभ पहुंचाया। यह मामला एक बड़े वित्तीय घोटाले का हिस्सा हो सकता है और ईडी इसकी गहराई से फिलहाल जांच कर रहा है। वैसे संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप बेहद गंभीर हैं। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में निजी कंपनियों के लाभ के लिए निर्णय लिए, जिससे न केवल सरकारी खजाने का नुकसान हुआ बल्कि देश की जनता का भी नुकसान हुआ। ये आरोप उनके द्वारा लिए गए फैसलों के संदर्भ में है, जिसमें उन्होंने निजी कंपनियों को सरकारी परियोजनाओं में अनुचित लाभ पहुंचाया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत यह कहा जा रहा है कि संजीव हंस ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अवैध तरीके से धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया। यह धन सार्वजनिक धन था, जिसे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसे अपने निजी लाभ के लिए उपयोग किया। इसके अलावा हंस पर यह भी आरोप है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए एक नेटवर्क तैयार किया था, जिसमें कई सरकारी अधिकारियों और निजी कंपनियों के लोग शामिल थे। वैसे संजीव हंस के खिलाफ की गई इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक और जहां सत्ताधारी दल इस कार्रवाई को सकारात्मक रूप दे रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदता को खत्म करने के लिए इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। कुछ विपक्षी नेताओं का यह भी कहना है कि संजीव हंस एक ईमानदार अधिकारी थे और उन्होंने जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि यह पूरी कार्रवाई सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बल्कि एक राजनीतिक चाल है, ताकि एक ईमानदार अधिकारी को बदनाम किया जा सके। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से नकारा है और कहा है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है और इसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक भागीदारी नहीं है। वैसे अब जबकि परिवर्तन निदेशालय ने संजीव हंस के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, तो आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। ईडी की टीम ने अब तक जो साक्ष्य और दस्तावेज जुटाए हैं, उसका विश्लेषण किया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी और निजी क्षेत्र के अन्य अधिकारियों के साथ भी जांच जारी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि संजीव हंस ने किस पद तक भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता की है। वैसे ईडी ने संजीव हंस के द्वारा किए गए वित्तीय लेन देन की पूरी जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों से भी जानकारी ली जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन शेयरों और संपत्तियों को किस तरह से छिपाया गया था। इससे ये संभावना है कि इस मामले में और भी गहरी छानबीन की जाएगी और नए नए साक्ष्य सामने आ सकते हैं। वैसे संजीव हंस के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय द्वारा की गई छापेमारी और 60 करोड़ रुपए के शेयरों की बरामदगी इस बात का संकेत है कि मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार गंभीर है। यह घटना प्रशासनिक व्यवस्था में एक काले धब्बे के रूप में सामने आ चुकी है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।